बड़े बड़े दावे, लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, लेकिन निकाल न सके एक थेला। इमरान खान के सबसे बड़े एहतसाबी अलंबरदार रुखसत। शहजाद अकबर वज़ीर आज़म के मुशीर के ओहदे से मुस्ताफ़ी। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। मुशीर एहतसाब के लिए एडवोकेट अजहर सिद्दीक का नाम ज़ेरे गौर। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शहजाद अकबर ने शदीद दबाव में काम किया। शहजाद अकबर इस काम के तो थे ही नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफे पर मुख्तसर और जामे तबसरा। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में फवाद चौधरी ने पूछा, वज़ीर आज़म साहब बताएं शहजाद अकबर के इस्तीफे पर क्या मौक़िफ़ अपनाएं। इमरान खान ने जवाब दिया, वो किसी और काम के थे, शहजाद अकबर डिलीवर ना कर पाए। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर आज़म को खबरदार कर दिया। कहते हैं इमरान खान अपने मुशीरों और तर्जुमानों के गलत मशवरों से मोहतात रहें। मुशीर अपनी सोच के मुताबिक चीज़ों को उछालते हैं, नुकसान इमरान खान का होता है। वज़ीर आज़म देखें कि उनके मुशीर किसकी गेम खेल रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि उन्हें हटाया गया तो पहले से ज़्यादा खतरनाक बन जाएंगे और असम्बली में बोलने ना देने वाला बयान किसी दुश्मन नुमा दोस्त ने दिया होगा। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट 10 दिन में सामने रखें, वरना तौहीन अदालत की दरख्वास्त करेंगे। अटॉर्नी जनरल का शहबाज शरीफ को 2 टोक पैगाम। खत में शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा गया कि आपने नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स ना देकर बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी की। लंदन जाने के बाद नवाज शरीफ एक भी दिन हस्पताल में दाखिल नहीं रहे। उनकी सियासी और समाजी सरगर्मियां जारी हैं। शरीफ फैमिली माफिया की तरह एक्ट कर रही है। अवाम को नून लीग की माजी की तारीख भी बताएं। इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों को हिदायत। कहा शरीफ फैमिली में कोई अखलाकियात नहीं, वो किस मुंह से हमारे ऊपर इल्जामात लगाते। करप्शन करने वाला ऑपोजिशन लीडर बना बैठा है। आप कहते हैं मैं सड़कों पर आऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं। आप सड़कों पर जाकर देखें, जिस अवाम को आपने सड़कों पे मरने के लिए छोड़ दिया है, उन सड़कों पर जाएंगे ना, अवाम का हाथ होगा और आप गरेबान होंगे। किसको धमकी देते हैं? तुम हो क्या जिसको तुम धमकी दोगे? कहता है शहबाज शरीफ क्रिमिनल है, उसको मैं ऑपोजिशन लीडर नहीं मानता। तुम्हारी औकात क्या है शहबाज शरीफ को ऑपोजिशन लीडर मानने की? और तुम्हारी जुर्रत कैसे है शहबाज शरीफ को क्रिमिनल कहने की? हमारी आवाम से दवाई छीनने वाला, आटा बिजली गैस छीनने वाला क्रिमिनल होता है। इमरान खान धमकियां ना दें, अवाम की जान छोड़ें, इस्तीफा दें और घर जाएं। सड़कों पर निकले तो अवाम का हाथ और इमरान खान का गिरेबान होगा। शहबाज शरीफ को क्रिमिनल कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम हो क्या? तुम्हारी औकात क्या है? मरियम औरंगजेब का सख्त रद्द अमल। कहा ये कुर्सी जाने का खौफ क्यों है? आपके इंतकाम से ऑपोजिशन गुजर चुकी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई जनाब चेयरमैन साहब। रात को उनको गुजारिश की गई, मिन्नत समाजत की गई कि ये पिंडी में न जलसा करें। दहशतगर्दी का खतरा है, कोविड का खतरा है। फजलुर रहमान साहब पे 3 दहशतगर्द, 2 मेरे पे 3 दहशतगर्द हमले हुए। 23 के बाद 27 को आ जाएं। आधा इस्लामाबाद तो किसी और के कंट्रोल में होगा। आपकी जब तक वो टीवी पे चलेगी नहीं तो आप किससे लाइव शो नहीं चल रहा होगा आपका। बेनज़ीर की मिन्नतें की थीं। पीडीएम वालों आप भी मान जाएं। 23 मार्च को इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का खतरा है। शेख रशीद की वफाक के नुमाइंदा फोरम सेनेट में खड़े होकर अपोजिशन को वार्निंग। कहा फजलुर रहमान और मुझ पर भी दहशतगर्द हमले हो चुके। वैसे भी 23 मार्च को आधे इस्लामाबाद पर किसी और का कंट्रोल होगा। मीडिया पर अपोजिशन का शो नहीं चलेगा तो आकर क्या करेंगे? रास्ता है, एक ही हल है। अगर हमने पाकिस्तान की मईशत को बचाना है तो हमने इमरान को भगाना है। इस बल्दियाती निजाम को काला कानून कह रहे हैं। जो भी इसको काला कानून कहते हैं खुद उनका मुंह काला हो जाएगा। लोकल बॉडीज में उनका शिकस्त नजर आ रहा है। मईशत को बचाना है, इमरान खान को भगाना है। हुकूमत को आईनी और कानूनी तरीके से निकालेंगे। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में किसान ट्रैक्टर मार्च से खिताब। कहा मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी तारीखी सतह पर पहुंच चुकी। बल्दियाती कानून को काला कहने वालों का मुंह काला हो जाएगा। उन्हें बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है।
हुकूमत तहरीक लब्बैक के साथ एक बार फिर हाथ कर गई। तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदा पार्लियामेंट में पेश ना किया। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को 20 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनाने की यकीन दहानी कराई थी। कमेटी 11 हुकूमती और 9 अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल होना थी। कमेटी ने TLP के मुतालबात को पार्लिमान में उजागर करना था। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव तेज, मुस्बत केसेस की शरह 13% रिकॉर्ड। एक दिन में 7200 केसेस रिपोर्ट, 8 मरीज इंतकाल कर गए। कराची में शरह 37% रही, पेशावर 33, चित्राल 19, हैदराबाद 18 और लाहौर में 17% रिकॉर्ड। लाहौर में ओमिक्रॉन के 91 नए मरीज रिपोर्ट, मजमूई तादाद 912 हो गई। सेहत कार्ड पर सरकारी टीचिंग अस्पतालों में आने वाले ख्वार। इंतजामिया सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज का ताहाल बंदोबस्त न कर सकी। अस्पताल आने वाले मरीज और लवाहिकीन परेशान। I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. पाकिस्तान की अदलिया में नई तारीख रकम। सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज जस्टिस आयशा मलिक ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं, हम किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेंगे। जस्टिस आयशा मलिक अपनी काबिलियत की बुनियाद पर जज बनी है। अब हमारा ये ख्याल है कि जहाँ पे रेयर इंटरेस्ट रेट्स अभी हैं, ये हमारी मईशत के लिए मुनासिब है, क्योंकि हमने दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, नमू को और महंगाई। जब दिसंबर में हमने महंगाई और CPI का फिगर देखा तो दिसंबर में उतनी ही कीमतें रहीं। तो ये एक अच्छी खबर थी, क्योंकि ये बताती है कि जो महंगाई में मोमेंटम है वो थोड़ा कम होगा। जो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है ईयर ऑन ईयर, वो तो थोड़ा बढ़ा हुआ ही रहेगा, क्योंकि प्राइमरीली इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, तेल की कीमत और बाकी दीगर अशिया की कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं। स्टेट बैंक का शरह सूद 9.75% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का कहना है, मौजूदा शरह सूद मईशत के लिए मुनासिब है। नवंबर की निस्बत दिसंबर में महंगाई कम हुई। आइंदा चंद माह में करंट अकाउंट खसारा कम हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हमारे कंट्रोल में नहीं। महंगाई के सताए अवाम पर एक और वार। बच्चों के फार्मूला मिल्क पाउडर पर भी 17% GST लग गया। कीमत 650 रुपये तक जा पहुंची। 900 ग्राम फार्मूला दूध का डब्बा 2450 से बढ़कर 3124 का हो गया। बच्चों को क्या पिलाएं? क्या केमिकल वाला खुला दूध पिलाकर बीमार करें? परेशान शहरियों का सवाल। कारों की खरीदारी में पंजाब हुकूमत को महंगाई का सामना। वजीरों के लिए 46 गाड़ियों की खरीदारी हुकूमत पर भारी पड़ गई। कारों की कीमत में इजाफे के बाद टोयोटा मोटर्स ने हुकूमत से मजीद 40 करोड़ रुपए मांग लिए। काबीना कमेटी से मंजूरी लेने का फैसला। शाहीनों ने ICC अवार्ड्स का मेला लूट लिया। बाबर आजम बन गए वनडे क्रिकेट के सिकंदर आजम। कौमी कप्तान ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। मोहम्मद रिजवान T20 के किंग बन गए। शाहीन आफरीदी ने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीत ली। फातिमा सना के टैलेंट को ICC की सनद मिल गई। पाकिस्तानी ऑलराउंडर विमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। और मरी और गलियात में बर्फबारी रुक गई। मलका कौसार में 2 फीट 8 इंच बर्फ पड़ी। राबता सड़कें बर्फबारी की वजह से बंद। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। मुल्क के बेशतर अजला में बारिश का सिलसिला थम गया। मौसम खुश्क, ताहम सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी।